हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं रैनसमवेयर अटैक के बारे में। रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर ने अटैक कर रखा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। लगभग 70 से ज़्यादा देश इसके चपेट में आ चुके हैं और इसने अपने जितने भी कंप्यूटर हैं उनका पर्सनल डाटा लॉक कर दिया है और फिरौती बतौर लगभग 19,000 रुपये, लगभग $300 फिरौती मांगता है। इसके बाद अनलॉक करता है। तो जानते हैं इसके बारे में कि ये है क्या, क्यों ऐसा कर रहा है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, देखते हैं। एक खबर क्या है, खबर आई है कि मई 2017 मतलब फ्राइडे को एक बहुत बड़ी खबर आई कि इंटरनेट की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 76 से ज़्यादा देशों में जो डाटा हैं वो लॉक कर दिए गए हैं। लगभग ब्रिटेन में ऐसा हुआ है। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है। ब्रिटेन में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ज़्यादातर उनके डाटा लॉक किए गए हैं। हाँ, भारत में भी हुआ है। आंध्र प्रदेश में पुलिस की थानों में कुछ कंप्यूटर लॉक किए गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ऐसा है कि अगर आपके कंप्यूटर में एक्सपी वर्जन चल रहा है या पुराना, या आपकी विंडो अपडेट नहीं है, तो ये वायरस बिल्कुल आपके कंप्यूटर में आ सकता है। अभी फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन पे इसका अटैक की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन जिस हिसाब से ये फैल रहा है मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये मोबाइल पर भी हावी हो सकता है। तो ये तो इसकी न्यूज़ है कि इसने जापान तक को नहीं छोड़ा है। जापान, चाइना सभी इससे प्रभावित हैं। चलिए देखते हैं आखिर है क्या राज है। इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया का है, क्योंकि आजकल वो ज़्यादा इसके मिसाइल वगैरह का परीक्षण कर रहा है। तो कहीं न कहीं उसने दुनिया में अपनी ताकत को दिखाने के लिए शायद ऐसा किया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। कि क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि नॉर्थ कोरिया ने ही ये जो रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर है ये बनाया है। चलिए इसके पीछे क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो किसी को भी पता नहीं चला है। फिलहाल तो इसने अपना हक जमा लिया हर कंप्यूटर पे दुनिया में लगभग। अब भारत में अभी इसका कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं हुआ है। हाँ, लगभग नॉर्थ साइड में कुछ कंप्यूटर को हैक किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। पहले हम ये देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस कई तरीके के होते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता है जब हम किसी कंप्यूटर को खोलते हैं। बहुत छोटी थ्रेड्स होती है, मतलब बहुत छोटी ये कमी आती है जब हम किसी भी कंप्यूटर को खोलते हैं। तो ये क्या करता है कंप्यूटर वायरस, ये जो हम माउस क्लिक करते हैं तो उसको 2 बार क्लिक कर देगा, 3 बार कर देगा, या फिर जो काम शट डाउन करेंगे तो ये देर से करेगा। मतलब कुछ ऐसी उसमें त्रुटि उत्पन्न करेगा जिससे कंप्यूटर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वायरस को कहते हैं कंप्यूटर वायरस। दूसरा है वॉर्म्स। वॉर्म्स जैसा कि आप जानते हो, वॉर्म मीन्स होता है कीड़ा। तो ये कुछ फाइलें हमारे जो सी ड्राइव होती है उसमें बना लेता है। फिर उससे एक फाइल से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे स्टोरेज जो हमारा होता है उसको फालतू में भर देता है। जब वो स्टोरेज फुल हो जाता है तो हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। ये बॉम्ब्स का काम होता है। एक तरह से समझ लीजिए कीड़ा होता है जो किसी भी अनाज में या फिल्म में लग जाता है तो उसको पूरा ख़राब करके छोड़ता है। ऐसे बॉम्ब्स होता है। फिर उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ये होता है धोखा देना किसी को। ट्रोजन हॉर्स जैसे होता क्या है, कभी कभी हम लोग इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे होते हैं तो हमको दिखाता है कि आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करो, इससे स्पीड दुरुस्त हो जाती है, इससे स्पीड तुम्हारा इंटरनेट तेज चलने लगता है। तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन वो सच्ची में ऐसा नहीं होता है। और वो कंप्यूटर में जाके फिर अपना काम शुरू कर देता है और कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है और एक वायरस उत्पन्न कर देता है जिससे कि हमारे कंप्यूटर में खराबी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है रैनसमवेयर, जिसका प्रकोप चल रहा है अभी। चलिए इसे हम थोड़ा आगे डिटेल में बताएंगे। चलिए यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। रैनसम मीन्स होता है फिरौती। हिंदी फिल्मों में देखा होगा, किसी को किडनैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी फिरौती बतौर पैसे मांगते हैं। वैसे ही इसका काम है रैनसमवेयर का। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, फिर आपके पर्सनल डाटा को लॉक कर देगा। फिर आपके इसमें मैसेज आएगा कि आपके पर्सनल डाटा को अगर जो खोलना चाहते हो तो हमें इतना पैसा दो। अगर जो इतने समय के अंदर इतना पैसा नहीं दिया
तो हम इसकी फिरौती डबल कर देंगे। अगर आपने फिर नहीं दिया तो हम आपका सारा डेटा डिलीट कर देंगे और तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे। बस इस तरीके का एक ये विलन टाइप का सॉफ्टवेयर है, जो कि अभी पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये किसने बनाया है क्या, यही छाया हुआ है। तीसरा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर होता है, ये देखो, स्पाइंग करना मीन्स होता है जासूसी करना किसी की, तो स्पाईवेयर क्या करता है, जासूसी करता है। ये किसी माध्यम से आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति के इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर में जो आप इंटरनेट चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसमें आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं, जो फाइल खोल रहे हैं, उसकी सारी जानकारी उसके पास भेजेगा जिसने ये स्पाईवेयर बनाया है। उसके पास जाके वो आपकी सारी के पासवर्ड जान लेगा, आपके बैंक के अकाउंट्स के सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, फिर जो चाहे वो आपके अकाउंट से कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जैसे कंप्यूटर पे आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह या फिर कुछ सोशल मीडिया पे अपने पासवर्ड या कुछ रखते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड में ऑटो सेव नहीं रखना चाहिए। अगर आपने उसको ऑटो सेव कर दिया तो वो क्या करता है, स्पाईवेयर के माध्यम से दूसरे के पास चला जाता है जिसने ये बनाया है। इससे आपके अकाउंट्स का, आपके पैसे का मिसयूज हो सकता है। इसके बाद है एडवेयर। एडवेयर ये होता है जब हम किसी वेबसाइट को चला रहे होते हैं तो उसमें कुछ एड्स आते हैं। वो एड्स क्या करते हैं, आपके इस जो आप पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, बीच बीच में आके बीच में दिखाने लगता है अपने आप को, फिर आप उसको कट करते हैं, गलती से आपसे क्लिक हो गया तो वो इंस्टॉल होना शुरू कर देता है। ऐसी बाधा उत्पन्न करता है एडवेयर। फिर होता है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर क्या होता है, स्केयरवेयर होता है जैसे आपने कभी भी ब्राउज़र पे या मोबाइल पे चला रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र चला रहे हैं, कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, तो उसमें गलती से आपने कुछ क्लिक कर दिया अपने आप ही, तो ब्राउज़र एकदम वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट होने के बाद उसमें मैसेज आता है कि आपने ये इंस्टॉल करें, नहीं इंस्टॉल करोगे तो आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, या फिर आप इस नंबर से कॉल करें, अपनी जानकारी दें, नहीं तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आपको धमकी सी देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्केयरवेयर। तो ये तो हैं वायरस के बारे में जिनसे हमें सावधान रहना है। अगर जो आप कंप्यूटर या मोबाइल को हल्के में ले रहे हैं और आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो आप इनका शिकार ज़रूर हो सकते हैं, फिर थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए पूरी जानकारी रखें और कैसे क्या करना है इसके बारे में ज़रूर रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा रैंसमवेयर है वो इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है। उसके बाद ऐसा दिखता है, जैसे ही आप कोई भी हमारे कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ऑप्स योर फाइल हैव बीन इनक्रिप्टेड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे टाइम चलना टाइम बम की तरह शुरू हो जाएगा कि इतने समय के अंदर आप पेमेंट करिए। अगर जो आपने इतने समय की पेमेंट नहीं किया तो आप इतने समय तक दुगनी राशि भरिए। फिर भी नहीं किया तो हम फिर भी नहीं किया अगर जो आपने, तो हम आपके डाटा को डिलीट कर देंगे। ये आज चल रहा है इस समय, जो बहुत ही खतरनाक है। अपने कंप्यूटर को अगर जो बचाना है तो हमें क्या करना होगा, इससे सबसे पहले हमें करना होगा अपने कंप्यूटर से डिसेबल कर दीजिएगा कंप्यूटर सर्वर मैसेज ब्लॉक सर्विस को। इसको ज़्यादातर ये इसी से इंस्टॉल होता है, ये आपको पता नहीं चलेगा, आपके बिना अनुमति के ही ये आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। अभी मोबाइल में या फिर स्मार्टफोन में ये कोई खबर ऐसी नहीं आई कि उसमें भी आपका डाटा हैक कर रहा है। तो फिलहाल कंप्यूटरों में ही आई है। जैसे अगर जो मोबाइल कुछ आती है जानकारी तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। दूसरी जानकारी ये है कि ये अपने विंडो को अपडेट कर दीजिएगा। कुछ लोग क्या है कि कंप्यूटर को महीनों से कनेक्शन नहीं दिया है इंटरनेट का, चला रहे हैं, उनका भी एंटीवायरस भी नहीं है। तो सबसे पहले एंटीवायरस डालिए, एंटीवायरस डालिए नहीं, उसको एक्टिवेट कीजिए और अपडेट कीजिए, विंडो को भी अपडेट कीजिए जिससे कि इससे बचा जा सके। उसके बाद है कि विंडो एक्सपी इज इन डेंजर। ये जो पुराना वर्जन है विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपी, इस पे ज़्यादा ये आ रहा है, इसी पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है रैंसमवेयर और इसी का डाटा लॉक कर रहा है। सिर्फ इसी का नहीं, खबरें तो और भी आ रही हैं लेकिन यही ज़्यादा खतरे में है। अगर जो आप ये चला रहे हैं तो इसकी विंडो अपडेट कर लीजिएगा और एंटीवायरस प्रॉपर ले लीजिएगा। अगर फिर भी आपको मतलब अपना पर्सनल डाटा बचाना है क्योंकि वो उसको हैक कर लेता है, तो आप ऐसा करिए, आप अपने पर्सनल डाटा को किसी भी हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में स्टोर कर लीजिएगा, जिससे अगर जो आपका पर्सनल डाटा रैंसमवेयर की चपेट में आता भी है तो आप उससे बच सकें और अपना पैसा बचा सकें। 19,000 रुपये
या 19 का डबल 38,000 रुपये बहुत होता है। और इसको पेमेंट करने का जो तरीका है वो दूसरे तरीके से ले रहे हैं कॉइन के रूप में, तो नहीं दे पाओगे, थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो इससे बढ़िया अपना डाटा जो है वो अपने हार्ड डिस्क में ले लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिएगा उसको, जिससे कि आने वाली मुसीबतों से मतलब जूझा जा सके, लड़ा जा सके। ठीक है, ये सब होने के बाद वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और सतर्क रहिए और अपने आसपास हरा भरा रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि आगे। देखिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोग अलर्ट हो जाएंगे, जिससे कि अगर जो ये अलर्ट आप लोगों ने नहीं किया अपने दोस्तों को, तो ऐसे क्या होगा, उनका डाटा हैक हो जाएगा। कुछ लोग पैसे वाले होंगे तो उनको पैसा देंगे। ये तो पता है कि हैकर्स ये पैसे का क्या करेंगे, वो लोग आतंकवाद बचाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम लोग को अलर्ट रहना है। रिंग बेल को प्रेस करके आप हमारी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।